सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 29 जनवरी है एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। मॉर्निंग में ऑलरेडी बता दिया था मैं कि सेकेंड हाफ में मैं ट्रेड करने वाला हूँ एंड सेंसेक्स में ही ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है तो ज़्यादा पॉइंट्स इसके अंदर मिलते, प्रीमियम डी भी अच्छा मिलता एंड मूव अगर अच्छा आप पकड़ेंगे इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते। उसका फ़ायदा हुआ आज मेरे को। एंड सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ पर एंट्री लिया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, कितने पॉइंट्स का सेल था, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड कितना मिला, हम डिटेल में इसके अंदर समझेंगे। अगर मार्केट को देखेंगे, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे, मतलब कि नियर बाय ओपन हुआ। आज सबका एक्सपेक्टेशन ये था, इवन मेरा भी एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट ये एरिया के ऊपर ओपन हो। कौन से एरिया के ऊपर? ये एरिया के ऊपर ओपन हो, ठीक है। तो जो लोग आज मतलब कि यस्टरडे कॉल बाय करके गए थे या पुट शॉर्ट करके गए थे, मार्केट ओपन होके उन लोगों ने तो पहले स्टॉप लॉसेस उड़ा दिया, ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ या कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन हुआ, देन एक ही कैंडल में उन लोगों का पूरा का स्टॉप लॉस वाइप आउट कर दिया। जैसे ही ये रेड कैंडल बनी तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं था कि यहाँ पर कोई भी ट्रेड लूँ। क्यों? ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, सपोर्ट कहाँ पर है भाई? यहाँ पर है। मार्केट यहाँ पर बीच में है, तो यहाँ तक आने के लिए भी टाइम लगेगा, ये ब्रेकआउट करने के लिए भी टाइम लगेगा। तो फर्स्ट हाफ में आपको समझ में आ जाता, इंडिकेशन हो जाता कि भाई आपको करना क्या है, ठीक है। तो वो इस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ अवॉइड किया सेकेंड हाफ में, ताकि एक बड़ा मूव कैप्चर करूँ, ठीक है। सेकेंड हाफ में मैं कहाँ पर एंट्री लिया देखेंगे, यहाँ पर एंट्री लिया पुल बैक के बाद। क्यों लिया एंट्री अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वन वे मार्केट आया, लोअर हाई लो लो फॉर्मेशन बनाया। ये एरिया में लिक्विडिटी, स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉसेस यहाँ पर थे, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे। जो लोग कल बाय करके रखे थे उन लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर थे। एंड ये एरिया लिक्विडिटी एरिया इसलिए है, मल्टीपल टचेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल टचेस है। यहाँ पर मार्केट टच करके मार्केट नीचे आया, देन इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये एरिया ब्रेकआउट नहीं करा। जैसे ही ये एरिया ब्रेकआउट करा मार्केट में बहुत ही बड़ा मूव आया। तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया में लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाय करें बहुत से लोग ये देख के कि ये सपोर्ट है। तो अब अगर ये एरिया ब्रेक करना है मार्केट को, तो सबसे पहले क्या करना है मार्केट को, ये लोगों के स्टॉप लॉसेस उड़ाना है, लिक्विडिटी फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद में मूव आना है, इधर डाउन साइड या तो अप साइड। तो सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आया, आने के बाद में ये एरिया में आया, ये लोगों के स्टॉप लॉसेस उड़ाया। मैं यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लिया, ये भी कंफर्मेशन था। मेरे एक स्टूडेंट यहाँ पर बाय करे थे, पुट शॉर्ट करे थे। निफ्टी में अगर आप देखेंगे, निफ्टी में भी सिमिलर प्राइस एक्शन बना। और कंफर्मेशन क्या हुआ, ये एक हो गया डबल बॉटम पैटर्न, उसके बाद डबल बॉटम का ये ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया। प्राइस बिहेवियर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा प्राइस बिहेवियर है। मेरा टारगेट कहाँ तक था भाई? 82,400 का टारगेट था। 82,400 का मेरा टारगेट था, और प्रीमियम भी उस हिसाब से मैं 82,400 का ही प्रीमियम शॉर्ट करा था। मतलब मार्केट है 82,000 पे, 400 पॉइंट का इन द मनी शॉर्ट किया था मैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर था मार्केट, पुल बैक लिया एंड 392 पे 398 पे शॉर्ट किया था। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे स्टॉप लॉसेस बहुत ही छोटा था, 45 पॉइंट्स का इसके अंदर स्टॉप लॉस था। देन सेम चीज़ अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे भी यहाँ पर मैं शेयर किया हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर आज की ट्रेड, सो ये वाली ट्रेड यहाँ पर मेंशन किया था 82,000 की लेवल है मार्केट को, बायर्स को होल्ड करने के लिए। अगर 82,000 के लेवल 82,900 के नीचे, मतलब कि अगर मार्केट ये 82,000 होल्ड नहीं करा, 81,900 ब्रेक कर दिया, तो फिर यहाँ से नीचे के साइड हमको ज़्यादा बड़ा मूव मिल सकता। तो यही था मेरा प्लान कि यहाँ पर किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पुल बैक आया, प्राइस बिहेवियर देखो बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि लाइव मार्केट में जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ यहाँ पर मेंशन करता हूँ, ताकि क्लोज होने के बाद में रात में समझाना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर एंट्री लिया कितने पॉइंट्स का, और मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया, 50% क्वांटिटी कहाँ पर बुक करा मैं, 100 पॉइंट जैसे ही मिले मेरे को 50% क्वांटिटी बुक कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग चेक करो, 11:58 पे शॉर्ट किया था, 12:27 पे यहाँ पर 50% क्वांटिटी बुक कर लिया। देन उसके बाद में 75% क्वांटिटी यहाँ पर बुक किया मैं। जैसे ये एरिया ब्रेक करा मार्केट, ये एरिया ब्रेक करा, 75% क्वांटिटी यहाँ पर बुक करा और 100% क्वांटिटी यहाँ पर बुक करा। अगर ये मैं होल्ड करता तो भाई ये जीरो हो जाता था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीमियम, बट इतना आसान नहीं होता सेंसेक्स में जीरो तक होल्ड करना। मल्टीपल टाइम क्या हो जाता, प्रीमियम 50-60 के बाद फिर रिवर्स होकर 400-500 चला जाता। तो सेंसेक्स में, निफ्टी में आप होल्ड कर सकते हैं, पर सेंसेक्स में बहुत ही हार्ड है।
जीरो तक होल्ड करना, क्योंकि आप देख सकते हैं मूवमेंट बहुत बड़ा रहता है इसके अंदर। 108 का इसके अंदर ये देखो पुल बैक कितना बड़ा है, इवन दो ये ओटीएम हो गया, इसका पुल बैक देखो आप, यहाँ पर देखो 102 का लो है और हाई कितना है भाई, 200 का है, मतलब कि 100 पॉइंट का एक प्रीमियम में मूवमेंट है इसका पुल बैक में, दो तीन कैंडल में 100 पॉइंट मूव आ जाता है इसके अंदर। तो इस वजह से इसके अंदर और कितने पॉइंट्स इसके अंदर मिले यहाँ पर भी मेंशन किया हूँ मैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये तो लास्ट ट्रेड था, 75% क्वांटिटी यहाँ पर बुक करा मैं। 258 पॉइंट्स टोटल इसके अंदर कैप्चर हुए। जैसे ही मार्केट इसको 160 का मेरा टारगेट था, तो ये प्रीमियम अगर 160 पे आ गया तो मैं बुक कर लूंगा बोल के, तो 160 पे आया, मैं 100% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लिया। और एक चीज यहाँ पर, और एक अकाउंट से मैं ट्रेड करा था इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ, गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी, जो मैं ज्यादातर एक्सपायरी के दिन इसको फॉलो करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ इसके पीछे का इसकी ये गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी ऑप्शन बायर ज्यादातर यूज करते हैं, बस इसको मैं एज ए ऑप्शन सेलर यूज करता हूँ। गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्रीमियम क्या बहुत ही बड़ा स्पाइक करता है प्रीमियम, 10 का प्रीमियम 50 जाता 60 जाता, मतलब विद इन 5 मिनट, तो मैं उसका अगेंस्ट में ट्रेड करता हूँ मैं, ताकि ऑप्शन बायर जो बाय करके रखा उन लोगों को मतलब क्या करता, मार्केट ट्रैप करके नीचे आ जाता। तो कैसा होता कैसा वो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट कहाँ पर है, 82,500 पे है, कहाँ पर 82,600 पे है, ठीक है। यहाँ पर स्पाइक देखो कितना बड़ा आया, तो गामा ब्लास्ट हुआ, टाइम से पहले मार्केट में मोमेंटम आया, स्पाइक आया, तो यहाँ पर मैं एक्चुअली इसको मैं शॉर्ट करने वाला था 137 पे, क्योंकि मेरा यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि मूवमेंट फास्ट था, इस वजह से ऑर्डर देर से एग्जीक्यूट हुआ। तो अगेन फिर मैं रीऑर्डर करा इसको, इस वजह से इसकी एंट्री अगर आप देखेंगे इतने पे एंट्री हुई थी, ग्रुप में मेंशन किया, टाइमिंग भी चेक कर लो, 14:51, मतलब के 2 बज के मतलब कि 2:51 पे यहाँ पर शॉर्ट किया था, 121 पे एंट्री लिया, एक्चुअल में यहाँ पर 121 पे एंट्री हुई। एक्चुअल देखा जाए तो इसकी एंट्री कहाँ पर होना चाहिए, इसकी एंट्री होना चाहिए 134 135 पे एंट्री होना चाहिए, तो यहाँ पर एंट्री लिया मैं। उसके बाद देखो मार्केट साइडवेज भी हो जाता, तब भी प्रीमियम डीके हो जाता, क्योंकि 82,600 का कॉल शॉर्ट करेगा मैं। मार्केट कहाँ पर है, 82,600 एट द मनी पे, 10 पॉइंट भी मार्केट वहीं पर अगर ठहर गई, 10 मिनट भी ठहर गई, तो अगर 10 पॉइंट मेरे फेवर में आ गया है तो एटीएम से ओटीएम हो जाता था, तो एक्सपायरी के दिन ओटीएम क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये प्रीमियम का यहाँ पर शॉर्ट करने का लॉजिक यही था कि भाई यहाँ पर है मार्केट, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको डाल के बताऊंगा ताकि ये क्लियर हो जाता आपको। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर शॉर्ट किया ये, तो बड़ा टारगेट था क्या मेरा, बिल्कुल बड़ा टारगेट नहीं था इसके अंदर। ये वाला मूव जो आया यहाँ पर 82,500 का मार्केट ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद में चूंकि टाइम कम है, टाइम कम होने के बाद में यहाँ पर ज्यादा लिक्विडिटी नहीं मिल सकती मार्केट को बड़ा मूव देने के लिए, तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गई, तो 82,600 का जो कॉल है वो जीरो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जीरो हो गया, दिख रहा, यहाँ पर एक से दो कैंडल मेरे फेवर में बन जाते हैं, तो 82,600 का प्रीमियम क्या हो जाता भाई, यहाँ है 82,600, तो ये प्रीमियम उसके लिए ओटीएम हो जाता, तो जीरो हो जाता। तो इस वजह से ये इंटेंशन था मेरा यहाँ पर ट्रेड करने का, ट्रेड का लॉजिक यही था, यहाँ पर गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी मैं अप्लाई करा। तो दो ट्रेड, एक अलग अकाउंट में करा, एक अलग अकाउंट में करा, तो दोनों के एनालिसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। कल का भी दिन बहुत अच्छा था, एंड किसी दिन अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला तो आप लोग यहाँ टेलीग्राम चैनल जो कि लिंक बायो में मिल जाता आपको, आप ज्वाइन कर ले सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या है, आपको सारे मेरे एनालिसिस ट्रेड्स और मैं कहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको डिटेल में टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाता है। अगर किसी दिन वीडियो शूट नहीं करा, तो अगर मैं उस दिन ट्रेड करा या मेरा एसएल हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ, तो आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में मिल जाता है। क्योंकि देखो रात में समझाना बहुत आसान होता है, लाइव मार्केट में जो ट्रेड मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ यहाँ पर ऊपर जाएगा मार्केट, अब रात में आके समझाना बहुत आसान रहता है ना। लाइव मार्केट में जो समझा रहा वो क्या कर रहा, वो लाइव मार्केट में खुद ट्रेड कर रहा और ले रहा, तो कहाँ पर ले रहा, क्या लॉजिक है, कितने पॉइंट्स का एसएल था, वो क्या सोच के होल्ड कर रहा, कितने देर तक। अब यहाँ पर मैं होल्ड करा यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या सोचा, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, कितने पॉइंट्स का एसएल था, तो वो लाइव मार्केट में मैं बताऊंगा ना। मैं किसको बताऊंगा, जो मेरे को फॉलो कर रहा है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबको ये लोग को समझ में आता। देखने के बाद में उन लोगों को क्या होता, ये समझ में आता कि हाँ भाई जो हम सीख रहे हैं वो लाइव मार्केट में सर भी अप्लाई कर रहे हैं, हम भी अप्लाई करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। सिंपल है। तो ये भी प्राइस एक्शन सिंपल था, ये भी प्राइस एक्शन सिंपल है, हायर हाई। ये अगर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन अगर बनाया, मार्केट स्ट्रेच भी हुआ, 82,500 का लेवल मार्केट ब्रेकआउट करा, एंड उतनी लिक्विडिटी थी नहीं मार्केट में। टाइम देखो आप यहाँ पर बहुत ही
टाइम बहुत ही कम है यहाँ पर ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है, टाइमिंग बहुत कम है। तो इस वजह से यहाँ पर गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी में अप्लाई करा एंड ओटीएम को शॉर्ट करा, जो कि ये जीरो हो गया। सो आई एम डन फॉर द डे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता, अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे तो टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर ले सकते। थैंक यू सो मच।